और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए कैसे तैयारी की है। अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तेहरान पर स्ट्राइक करने के रेंज में आ चुका है। तो अमेरिका की अब तक 102 मिलिट्री फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट में अलग अलग अमेरिकी बेस तक पहुंच चुकी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स को देखा गया है। तो आइए दिखाते हैं आपको अमेरिका ने ईरान में कहां कहां अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। अमेरिका ने तैनात कर दिए हथियार, बस ऑर्डर का इंतजार। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए टारगेट लॉक कर दिए। अमेरिका के युद्धपोत, फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रेडी। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस से ईरान पर होंगे घातक और सटीक हमले। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा। अब खामेनेई का क्या होगा? अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन तेहरान पर स्ट्राइक करने की रेंज में आ गया है। आपको बता दें कि दुनिया की निगाहें अमेरिका के इसी युद्धपोत पर जमी हुई थी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ईरान के ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद का है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका विमान वाहक बिल्कुल ठीक है और उस पर गतिविधियां सामान्य तौर पर चल रही हैं। अमेरिका ने अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास आ रहे एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन को F-35 फाइटर जेट से मार गिराया था। अमेरिका का ये युद्धपोत कितना घातक है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस युद्धपोत पर F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, F-35C फाइटर जेट और MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबाई लगभग 333 मीटर से थोड़ी कम है और इसकी अधिकतम चौड़ाई करीब 77 मीटर है। इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इस बैटल ग्रुप में कम से कम 3 विध्वंसक पोत और एक परमाणु पनडुब्बी शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कई शक्तिशाली हथियारों और रडार सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इससे जुड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 3 विध्वंसक पोत भी शामिल हैं, जो अकेले भी अपने दम पर तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 5000 नौसैनिक और मरीन रहते हैं। ये विशाल वर्कफोर्स 24 घंटे एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए शिफ्टों में काम करती है। अब एक मोर्चे पर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका की अब तक 102 मिलिट्री फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट में अलग अलग अमेरिकी बेस तक पहुंच चुकी हैं। उनमें से 5 मिलिट्री विमान अब से कुछ देर पहले जॉर्डन पहुंचे। इन सभी में पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका से ही नहीं बल्कि जापान में अमेरिकी बेस से यूरोप के रास्ते अमेरिका के C-17 और C-5 विमान मिडिल ईस्ट पहुँच रहे हैं। अमेरिका को आशंका है कि हमला होते ही ईरान सबसे पहले मिडिल ईस्ट में उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा। उनमें से जॉर्डन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों को भी जॉर्डन के अलावा बाकी अरब देशों के आसमान में ही रोककर बर्बाद किया जा सकता है। अब अगर ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर देते हैं तो किस तरह से ईरान पर हमले होंगे वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के आधार पर संभावित टारगेट 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला, न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नातांज और इस्फहान फिर से निशाने पर हो सकते हैं। दूसरा, टारगेट सैन्य नेतृत्व यानी ईरान के टॉप कमांडर्स, खासकर IRGC से जुड़े अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा बल शामिल हो सकते हैं।
तीसरा रणनीतिक ठिकाने हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बेस हैं। इसके अलावा साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशन भी विकल्प के तौर पर रखे गए हैं। मिडिल ईस्ट के कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स को देखा जा सकता है। जून 2025 में ईरान ने पलटवार में इसी एयरबेस को निशाना बनाया था। हालांकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था। एक बार फिर अपने एयरबेस पर अमेरिका फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस के साथ ईरान पर हमला करने की तैयारी किए बैठा दिख रहा है। पिछली दफा जब अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए थे, इसके बाद ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हल्के प्रभाव वाले मिसाइल से हमला किया था। ईरान ने अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले का बदला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से लिया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये बेस यूएस सेंट्रल कमांड का अग्रिम संचालन केंद्र है, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का संचालन करता है। यहाँ से अमेरिका के F-15, B-52 और ड्रोन विमानों का संचालन होता है। यहाँ 11,000 फीट लंबा रनवे है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े रनवेज में से एक है। यहीं से अमेरिका सीरिया, इराक और पहले अफगानिस्तान तक कार्रवाई किया करता था। इराक में बलाद एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ। हालांकि इस हमले में भी अमेरिका या उसके सहयोगी बलों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। एक बार फिर से जंग तैयार है और अमेरिका इस दफा ईरान के लिए अपनी कोई कमजोर कड़ी छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट में अपने सभी बेस से लेकर लाल सागर में भी बड़ी तैयारी की है। आज तक ब्यूरो।